हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी CHN का आपका जो है चैप्टर नंबर 6 आज से स्टार्ट हो रहा है। 2 लेक्चर का ये चैप्टर होने वाला, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान। इससे आपके एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर के एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होम विजिट होने वाला है और आपका क्या होने वाला, बैग टेक्निक होने वाला। ठीक, ये 2 टॉपिक आपके सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ नर्सिंग अप्रोचेज जो हैं उनके नाम और थोड़ा बहुत उनके बारे में अगर आपको पता है तो इस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यानी इसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपका नर्सिंग अप्रोचेज कौन कौन से हैं, उसके बाद होम विजिट क्या है और बैग टेक्निक क्या है। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरी नहीं देखी जाएगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, मतलब आपको जो एग्जाम में ज़रूरत है जितने से आप एग्जाम में लिख सकते हैं बस उतना ही देखा जाएगा। 2 लेक्चर का आपका होगा। पहले में आपका नर्सिंग अप्रोचेस होगा और दूसरे में आपका होम विजिट और बैग टेक्निक दोनों एक साथ कवर कर लिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एक एक चीज़ों को देखते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस क्या है। ठीक, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है या ऐसा मेथड होता है जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक, प्रमोट करता है, मेंटेन करता है और रिस्टोर करता है हेल्थ को। और किसके हेल्थ को, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो क्या करता है, प्रमोट करता है, मेंटेन करता है और रिस्टोर करता है हेल्थ को। किसके हेल्थ को, किसी इंडिविजुअल के हेल्थ को, फैमिली के हेल्थ को और कम्युनिटी के हेल्थ को। ठीक, यानी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होता है वो एक अप्रोच यानी एक मेथड या एक मोड या एक स्ट्रेटेजी लेके चलती है वो, जिससे वो प्रमोट करती है, मेंटेन करती है और रिस्टोर करता है हेल्थ को। ठीक, तो नर्स जो होते हैं यही करते हैं, प्रमोट करते हैं, मेंटेन करते हैं, रिस्टोर करते हैं हेल्थ को, इंडिविजुअल के हेल्थ को, फैमिली के हेल्थ को और कम्युनिटी के हेल्थ को। ठीक, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोच समझ में आ गया ना। अप्रोच मतलब ऐसा स्ट्रेटेजी कह लीजिए आप, मेथड कह लीजिए, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रमोट करते हैं, मेंटेन करते हैं और रिस्टोर करते हैं हेल्थ को, इंडिविजुअल के, फैमिली के या कम्युनिटी के। ठीक, ये अप्रोचेज गाइड करते हैं नर्स को इंटरवेंशन करने में और क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को इफेक्टिवली जो है इफेक्टिवली बनाने के लिए ये जो अप्रोचेज जो है गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब मेजर अप्रोचेज जो हैं उनके बारे में यहाँ पे पहले दिया गया है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस सबसे पहला अप्रोच है जिसमें आपका क्या आ जाता है, असेसमेंट आ जाता है, डायग्नोसिस आ जाता है, इंटरवेंशन आ जाता है, इवेल्युएशन आ जाता है, प्लानिंग आ जाती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसमें आपका एविडेंस पे यानी पहले से क्या एविडेंस मौजूद है उसके आधार पर जो अप्रोच अपनाई जाती है उसको एविडेंस बेस्ड अप्रोच कहते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में मेनली 3 टाइप के होते हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसके बाद नर्सिंग थ्योरी एंड मॉडल अप्रोच, यानी नर्सिंग थ्योरीज क्या थे, उनके मॉडल क्या था, अप्रोचेज क्या थे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आपका पहला ए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ए इंपॉर्टेंट है और तीसरा है। ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर अप्रोच, ठीक, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, आपने जो CSC PSC के बारे में देखा उनके अप्रोच कैसे थे उसके आधार पर। इंटरसेक्टोरल अप्रोच, ठीक, उसके बाद में आपका अलग अलग सेक्टर में कैसा अप्रोच है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अप्रोच, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कैसा है, उसका अप्रोच कैसा है, उसके आधार पर टीम अप्रोच, हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन अप्रोच। ठीक, तो ये आपके 9 अप्रोच है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कम से कम 5 अप्रोच तो याद ही होना चाहिए। नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच, एविडेंस बेस्ड अप्रोच, एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, इंटरसेक्टोरल अप्रोच, इसके बाद में आपका आ जाता है टीम अप्रोच, हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन अप्रोच। ये सारी अप्रोचेस आपकी आ जाती हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके एक एक को देखते हैं। तो ये सारे अप्रोचेस हैं। अब पहला हमारा अप्रोच आता है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में आपका क्या आता है, असेसमेंट आता है, डायग्नोसिस आता है, प्लानिंग आता है, इवेल्युएशन आता है, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन आता है, इवेल्युएशन आता है, इंटरवेंशन आता है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक, तो इसमें जो है 5 मेजर स्टेप होते हैं। सिस्टमिक साइंटिफिक मेथड है जिसका यूज करते हैं नर्स प्लान करने में और प्रोवाइड करने में इंडिविजुअलाइज्ड केयर टू इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक, तीनों को देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद में इसमें आ जाता है 5 स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड नर्सिंग एवेल्युएशन। ठीक, ये 5 स्टेप्स आपके आ जाता है। नर्सिंग असेसमेंट आ जाता है, नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाता है, क्लियर है ना। तो नर्सिंग प्लानिंग आ जाता है, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, नर्सिंग एवेल्युएशन आ जाता है। ये 5 स्टेप आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे करके एक एक को देखते हैं, क्लियर है ना। तो डेफिनेशन सबसे पहले देते हैं, कलेक्टिंग कॉम्प्रहेंसिव एंड एक्यूरेट डाटा अबाउट द कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस।
यानी असेसमेंट में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट डाटा अबाउट द कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस कहता है, यानी कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस कहता है उसके बारे में। की पॉइंट क्या, आइडेंटिफाई करना हेल्थ प्रॉब्लम के नीड को, उसके यानी हेल्थ प्रॉब्लम को, नीड को और रिसोर्सेज को। डाटा टाइप क्या है, प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा, दो टाइप के डाटा असेसमेंट में कलेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहला प्राइमरी डाटा जो कि डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है सर्वे के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो फ्रॉम रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कोई आपका सेशंस आया या हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स आए उनसे आपका ये डाटा लिया जाता है। इसके बाद में हमारा जाता है टूल्स पे क्या सर्वे यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से हम जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं, इंटरव्यूज जो हैं, तो यानी सर्वे हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड जो आपके हॉस्पिटल वगैरह में है, CSC PSC पे उनसे, तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं। इसके बाद एसएसएस क्या में क्या आ जाता है, डेमोग्राफिकल डाटा आ जाता है, जिसमें एज, सेक्स, पॉपुलेशन, साइज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि आपका सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, डिजीज प्रिविलेंस हो गया, इसके बाद हेल्थ सर्वे अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक, तो ये आ गया। इसके बाद एग्जांपल में जैसे सर्वे आप है बिलेस टू द पुअर सैनिटेशन एंड फ्रीक्वेंट डायरियल डिजीज, ठीक, तो ये आपका सर्वे में पता चल जाता है कि इसमें पुअर सैनिटेशन होता है और फ्रीक्वेंट डायरियल डिजीज लोगों को होती है। इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, असेसमेंट करेंगे डाटा टू आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है, ठीक। की पॉइंट क्या, फोकस ऑन प्रॉब्लम डैट कैन बी एड्रेस बाय द नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक, यानी इसमें आपको फोकस किया जाता है प्रॉब्लम जो कि एड्रेस होता है नर्सिंग इंटरवेंशन में। इसके बाद बेस्ड ऑन द नंदा, जो कि आपका नंदा आपने नर्सिंग फंडामेंटल में पढ़ा है, आपको याद होगा, उसके आधार पे आपका कम्युनिटी स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनाई जाती है। इसके बाद स्टेटमेंट फॉर्मेट जो होता है प्रॉब्लम, कॉज और एविडेंस, पहले प्रॉब्लम देखा जाता है, उसके बाद कॉज क्या, उसके बाद एविडेंस देखा जाता है, ठीक। एग्जांपल जैसे रिस्क ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज रिलेटेड टू द लैक ऑफ क्लियर ड्रिंकिंग वाटर एज द एविडेंस बाय द इंक्रीज द डायरियल डिजीज, ठीक, तो ये आपका होगा रिस्क क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज होने का रिलेटेड टू और किससे रिलेटेड है, आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है क्लीन नहीं है, ठीक, जो कि एविडेंस होगा इंक्रीज द डायरियल केस है, ठीक, यानी डायरियल केसेस के इंक्रीज होने का। प्लानिंग में क्या है, सेटिंग गोल द डिसाइड टू हाउ टू सॉल्व द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। जो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम हमको डायरियल डिजीज का दिख रहा है, किसी चीज़ का दिख रहा है, उसको कैसे हमको जो है सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप स्मार्ट का गोल सेट करते हैं, SMART, ठीक, स्मार्ट का गोल सेट करें, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ठीक, यानी एक ऐसा गोल जो आप चूज करेंगे जो कि एक स्पेसिफिक गोल हो, उस जो आप डायरिया हुआ या कोई बीमारी हो उसको उसके प्रति आपके उसी के लिए हो, मेजरेबल हो, यानी उसको मेजर किया जा सके कि अगर एक हफ्ते हमने इसको अपनाया तो कितना सुधार हो, 50%, 30%, 20%। अचीवेबल और ऐसा हो जो कि अचीव किया जा सके, जो कि हमारे पास जितनी भी सुविधाएं उससे अचीव किया जाए। रियलिस्टिक हो और रियल में वो जो है रियल में हो उसका कुछ पोटेंशियल, ठीक, और टाइम बाउंड, एक टाइम बाउंड के अंदर हो। इसके बाद जो आ जाता है प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम, ठीक, यानी अर्जेंट या इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेवलप स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, इन्वॉल्व द कम्युनिटी मेंबर इन डिसीजन मेकिंग, ठीक। इसके बाद एग्जांपल में क्या है, जैसे गोल आपका हमारा क्या था, जो है डायरिया को रिड्यूस करना, 50% केसेस रिड्यूस करना है 3 मंथ के अंदर, ठीक, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा और सेफ वाटर सप्लाई के द्वारा। इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में कैरिंग आउट द प्लान, जो भी प्लान हमने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मोबिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज, इसके बाद डिलीवर करेंगे हेल्थ सर्विस, जैसे एजुकेशन जो हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, कैंपेन करेंगे। इसके बाद में वर्क विथ द अदर हेल्थ वर्कर, जैसे कि आपका एएनएम हो गई, आशा हो गई, आंगनवाड़ी, इन सारे लोगों के साथ मिलकर वर्क करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इंश्योर करेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी में, और इंश्योर करेंगे जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जो वहाँ पे पीपुल्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें। और इसके बाद एग्जांपल आ गया, ऑर्गेनाइज्ड हैंड वाशिंग डेमोस्ट्रेट इन स्कूल एंड इंस्टॉल द वाटर फिल्टर इन हाउस होल्ड, ठीक, यानी स्कूल में बच्चों को सिखाया जाए हैंड वॉश करना और सब लोग अपने घर पे वाटर फिल्टर जरूर यूज करें। ये सारी चीज़ें हो गई, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, ये सारे स्टेप्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं कई बार, ठीक। इवैल्यूएशन में क्या करें, मेजर करेंगे कितना इफेक्टिव हुआ हमारा केस, नर्सिंग इंटरवेंशन कितना इफेक्टिव हुआ, और प्रोग्रेस टुवर्ड गोल, और कितना अपने गोल की तरफ वो प्रोग्रेस हो रहा है।
अब इसमें की पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम कंपेयर करेंगे हेल्थ स्टेटस बिफोर कैसा था और इंटरवेंशन के बाद कैसा हुआ, यूज करेंगे इंडिकेशन को, जैसे रिड्यूस डिजीज इंसिडेंस कितना हुआ, इंप्रूव नॉलेज कितना नॉलेज इंप्रूव, मॉडिफाई करेंगे केयर प्लान इफ़ ऑब्जेक्टिव आर नॉट मीट, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो नहीं मीट हुए, टेक द फीडबैक फ्रॉम द कम्युनिटी का, और कम्युनिटी से फीडबैक जरूर लेंगे, फॉलो अप सर्वे सो द डायरियल केसेज रिड्यूस फ्राम 50% पर मंथ एट 20% पर मंथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में आपका दूसरा अप्रोच आ जाता है क्या, एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच। ठीक, एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच ऐसा होता है, मतलब ये स्टडी पे बेस होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट्स कितने हैं, हेल्थ रिलेटेड स्टेटस, कंडीशन कैसी है, इवेंट कैसा हो रहा है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन में क्या है, और आपका एप्लीकेशन रिजल्ट कैसा दिख रहा है, कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक, यानी एपिडेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक, जो एपिडेमोलॉजी सब जो है ये क्या स्टडी है किसी का, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमाइन है हेल्थ रिलेटेड स्टेटस, यानी हेल्थ रिलेटेड स्टेटस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है और डिटरमाइन कैसा हो रहा है, उसकी कंडीशन और इवेंट का स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द दिस स्टडी कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच, यानी एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच जो है उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो डिजीज सर्विलेंस में किया जा सकता है, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में किया जा सकता है, हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग में किया जा सकता है। ठीक, यानी जो डिजीज सर्विलेंस है उसके, यानी डिजीज को सर्विलेंस करने में किया जाए, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन को कई जगह पे अगर डिजीज आउटब्रेक हुआ तो वहाँ पे हेल्थ पॉलिसी और प्लानिंग, कोई हेल्थ पॉलिसी आया तो उसको इम्प्लीमेंट करने में, प्रिवेंशन प्रोग्राम में किसी चीज़ को प्रिवेंट करने में किया जाता है, इवेल्युएशन आप हेल्थ केयर इंटरवेंशन इसमें किया जा सकता है आपका। तो ये सारी चीज़ होगी आपका एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच हो गया, जिसमें डिजीज सर्विलेंस आ गया, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन आ गया, आपका हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग आ गई आपकी, प्रिवेंशन प्रोग्राम आ गए, इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशन आ गया आपका। ठीक, इसके बाद में आपका अगला आ जाता है, अगला क्या आपका आता है, आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच। इसके बाद में आपका आ जाता है अप्लाई द एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच टू द कोविड-19, यानी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच अगर अप्लाई किया जा रहा है तो वो कैसा दिखेगा। पहले बात प्रॉब्लम देखी जाएगी कि रिस्पायरेटरी इलनेस हो रही है, अननोन केस है। ठीक, इस बार डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा हो रहा है, ग्लोबली हो रहा है, अफेक्टिव मेनली ओल्डर या अडल्ट पीपल को हो रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रिस्क फैक्टर उसका देखा जाए, क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से, ट्रेवल करने से, लैक ऑफ इम्यूनिटी से हो रहा है। इसके बाद हाइपोथेसिस यानी कॉज बाय द नोवल कोरोना वायरस, इसको देखा जाएगा। इसके बाद इंटरवेंशन, इसका मास्क मैंडेटरी कर दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंस बनाया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा, इवैल्यूएशन ऑन गोइंग द स्टडीज ऑफ वैक्सीन इफेक्टिवली ऑन द, क्या वैक्सीन कितना इफेक्टिव हो रहा है, ठीक, पॉलिसी कितना इम्पैक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल या टाइप ऑफ एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच। ठीक, यानी एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच कितने तरीके का हो सकता है। ठीक, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच हो सकता है। ठीक, तो एपिडेमोलॉजिकल में दिस इज द अप्रोच इन्वॉल्व इन द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक, एक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा पे होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज और हेल्थ इवेंट विद इन द पीपुल, यानी कलेक्शन और एनालिसिस डाटा किया जाता है किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है डिजीज का या हेल्थ जो इवेंट है विद इन द पॉपुलेशन। ठीक, इट फोकस अंडरस्टैंडिंग हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ठीक, यानी ये किस पे फोकस करता है, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन ऑफ हेल्थ इशू, यानी किसको हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे जो है फोकस करता है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल कैन हेल्प द आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स क्या है, पैटर्न क्या है, पोटेंशियल आउटब्रेक क्या है, ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है। इसके बाद एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। ठीक, इसके बाद इस दूसरा जो इसका टॉपिक है टाइप है वो क्या है, एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या किया जाता है, टू डिटरमाइन व्हाई एंड हाउ, यानी व्हाई क्यों हुआ और कैसे हुआ डिजीज अक्योर हुआ। ठीक, फोकस स्टडी केजेस ऑन रिस्क फैक्टर पे किया जाता है, डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। कंपेरिजन ग्रुप जैसे टेस्ट, हाइपोथेसिस एंड डिटरमाइन एसोसिएशन। ठीक, टाइप किसी है, केस कंट्रोल स्टडी। ठीक, यानी केस स्टडी करके, कोहर्ट स्टडी करके और क्रॉस सेक्शनल, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पता। इसके 3 टाइप होते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और तीसरा भी आगे आएगा इन्वेस्टिगेटिंग इफ स्मोकिंग इज द
मतलब कैंसर है तो उसके बारे में कंपेयर करने के लिए स्मोकिंग, नॉन स्मोकर, ठीक, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल आपका आ गया, ठीक। इसके पहले आपका क्या था, एनालिटिकल था। इसके पहले आपका क्या था, डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव हो गया, एनालिटिकल हो गया और एक्सपेरिमेंटल हो गया। 3 टाइप आपके आ जाते हैं इसके, ठीक। एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल में आपका क्या जाता है, पर्पज टू टेस्ट द प्रिवेंट द थेराप्यूटिक इंटरवेंशन टू इफेक्ट जो ट्रीटमेंट आप और इंटरवेंशन, यानी फोकस किस पे होता है, इफेक्ट कैसा हो रहा है ट्रीटमेंट का और इंटरवेंशन कैसा हो रहा है अंडर कंट्रोल कंडीशन में, ठीक। एग्जांपल क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ टेस्ट वैक्सीन, यानी वैक्सीन का जो टेस्ट होता है टाइप कितने होते हैं, इसके भी 3 टाइप होते हैं, कोई मतलब इसका नहीं है टाइप का, ठीक। तो ये आपका हो जाता है। अब डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल, ये जो तीनों टाइप आपके आ जाते हैं, इसमें आपका अंतर क्या है, तो इसका पर्पज क्या होता है, तो डिस्क्रिप्टिव का डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, एनालिटिकल का क्या होता है, फाइंड कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर होता है, और एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, टेस्ट इंटरवेंशन होता है। मेथड में आपका क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशनल मेथड इसमें यूज किया जाता है। इसमें ऑब्जर्वेशनल और कंपेयर दोनों एनालिटिकल में किया जाता है, और एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, जैसे कि आपका वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है, ट्रीटमेंट स्टडी की जाती है, इसमें केस रिपोर्ट या सर्वे किया जाता है डिस्क्रिप्टिव में। एनालिटिकल में केस कंट्रोल और कोहर्ट स्टडी की जाती है, और वैक्सीन ट्रायल और ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल में की जाती है। तो आपका अगला आ जाता है मेजरेबल टूल यूज इन एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच जो है, ठीक। इसमें रेशियो पहले बात देखा जाता है कि कैसा रेशियो है आपका जो डिजीज हो रहा है, उसके बाद में रेट देखा जाता है, रेशियो देखा जाता है। इसके बाद प्रोपोर्शन सर्वे, यानी सर्वे किया जाता है, और आपका क्वेश्चनर किया जाता है, ठीक, यानी क्वेश्चन देखे जाते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें की जाती है। मेडिकल रिकॉर्ड और हेल्थ डेटाबेस देखा जाता है, बायोमेट्रिक मेजरेबल किया जाता है, डिजीज रजिस्ट्रीज की जाती है, वाइटल स्टैटिक्स किए जाते हैं, ठीक। ये सारे टूल यूज किए जाते हैं किसके लिए, एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच में, जो भी आपका एनालिटिकल हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक, इन सारी चीज़ों में। एक्सपेरिमेंटल मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसके बाद में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ये आपका तीसरा है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होता है सिस्टमिक अप्रोच, आइडेंटिफाई करने में, एनालाइज करने में, रिसॉल्व करने में चैलेंजेस और इशूज को, ठीक। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड फाइंड द पॉसिबल सोल्यूशन, यानी इसमें ट्राई किया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉब्लम को, और फाइंड किया जाता है प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है कैसे काम करता है। तो पहले बात तो डिफाइन किया जाएगा प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद गैदर किया जाएगा इन्फॉर्मेशन को, प्रॉब्लम एनालिसिस किया जाएगा, जनरेशन ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक, एनालिसिस द सोल्यूशन, ठीक, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक। तब तो आपका क्या होगा, डिफाइन प्रॉब्लम्स हो गया, गैदर इन्फॉर्मेशन हो गया, प्रॉब्लम एनालिसिस हो गया, जनरेट किया जाएगा पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, एनालिसिस किया जाएगा सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन अच्छा हो सकता है, सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ट सॉल्यूशन को, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा सॉल्यूशन को प्रॉब्लम सॉल्व में। ऐसे ही तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इवैल्यूएट करेंगे और रिवीजन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और लर्न करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे और उसमें इम्प्रूव करेंगे अगली बार के लिए, ठीक। डिफाइन प्रॉब्लम्स, गैदर इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, जनरेट पॉसिबल सोल्यूशन, एनालिसिस द बेस्ट सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन को एनालिसिस करेंगे उसमें से बेस्ट सोल्यूशन निकालेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और लर्न करेंगे, उसके बाद इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो आपकी अप्रोच आ जाती है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आपका क्या आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है जो कि बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस होता है, हो सकता है क्लिनिकल एक्सपर्टीज हो सकती है, पेशेंट परफॉर्मेंस हो सकता है, मेक डिसीजन अबाउट द पेशेंट केयर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी एविडेंस बेस्ड में आ जाती है। डिफिनीशन इसका क्या होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन इज एन अप्रोच दैट कंबाइन, उसमें क्या क्या आ सकता है आपका, क्लिनिकल प्रैक्टिस, पेशेंट परफॉर्मेंस, बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, इन्फॉर्म क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड हेल्थ केयर प्रैक्टिस। इट emphasize यूजिंग हाई क्वालिटी रिसर्च एविडेंस टू गाइड मेडिकल डिसीजन with the ultimate goal and providing the best possible care to the patient। इसके बाद स्टेप आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या हो गया, आस्क द क्लिनिकल क्वेश्चन, ठीक। पहला स्टेप आपका क्या आ जाता, क्लिनिकल क्वेश्चन पूछना, जिसमें आप क्या क्या पूछ सकते हैं, PICO मेथड यूज करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इंटरवेंशन क्या है, कंपेरिजन क्या है और आउटकम्स क्या है, ठीक। यानी आपका जो स्टेप है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, उसमें पहला स्टेप है कि क्लिनिकल क्वेश्चन करना है, यानी फार्मूलेशन आप एक क्वेश्चन, ठीक। उसमें पेशेंट के बारे में पूछेंगे, इंटरवेंशन के बारे में, कंपेरिजन के बारे में और आउटकम से। एग्जांपल, आई एन एल्डरली पेशेंट विद द हाइपर टेंशन,
ठीक, यानी पेशेंट हो गया जो कि जिसको क्या प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है। डज डेली एक्सरसाइज, ये हो गया आपका इंटरवेंशन, यानी वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है। रिड्यूस ब्लड टू प्रेशर, यानी ये आपका कंपेरिजन आउटकम्स हो गया। और कंपेयर टू द नो एक्सरसाइज, यानी आपका कंपेरिजन हो गया। ठीक, यानी आपका पेशेंट क्या है, ये आपको क्लिनिकल जो क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि उसको हाइपरटेंशन था, पहले एक्सरसाइज करने लगा जिससे उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगा, पहले एक्सरसाइज नहीं करता था उसके अपेक्षा। इसके बाद में हमारा अगला स्टेप आता है एक्वायर्ड द एविडेंस। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्वायर्ड करेंगे, यानी गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सर्च करेंगे बेस्ट अवेलेबल एविडेंस क्या है, जैसे कि आपका जर्नल्स, ठीक, यानी आपका जो भी थेसिस वगैरह हो जाते हैं, डेटाबेस है। इसके बाद गाइडलाइंस है। इसके बाद अप्रिसिएट करेंगे द एविडेंस को, चेक द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस ऑफ द रिसर्च, इट इज ट्रूथ वर्थ। ठीक, यानी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, इट इज़ एप्लीकेबल टू द पेशेंट और कम्युनिटी। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है अप्लाइड एविडेंस। एविडेंस को जो है अप्लाई करेंगे अलॉन्ग विद द क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट परफॉर्मेंस टू द प्लान केयर। इवेलुएट करेंगे आउटकम्स को और डिटरमिनेंट्स करेंगे रिजल्ट को, यानी इवेलुएट जब करेंगे कि आउटकम्स हमारा क्या निकल के आया है, इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है शेयर करेंगे सक्सेसफुल एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन विद द अदर्स। इसके बाद में हमारा आ गया एम्पावरिंग पीपुल टू केयर फॉर देमसेल्फ, यानी एम्पावर करेंगे पीपुल को टू केयर फॉर देमसेल्फ, यानी खुद के केयर के लिए एम्पावर करेंगे। तो ये आपके जो थे मेन अप्रोचेस थे, एक कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो है एम्पावरिंग द पीपुल केयर फॉर देमसेल्फ, यानी खुद के लिए। ये छोटा सा टॉपिक है, ऐसा आपके एग्जाम में आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो 2 नंबर के लिए आएगा। एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू केयर देमसेल्फ इज ए फंडामेंटल आस्पेक्ट ऑफ द प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक, ये फंडामेंटल आस्पेक्ट होता है, बेसिक आस्पेक्ट होता है। व्हेन द पीपुल इन नॉलेज स्किल, यानी पीपुल के नॉलेज होगा, स्किल होगा, कॉन्फिडेंस होगा, टेक द एक्टिव रोल टू मैनेज द आउन, मतलब अपने हेल्थ को अगर किसी को मैनेज करने के लिए उसके पास पहली बार नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तो ही अपना लाइफ स्टाइल सुधार पाएगा। तो इसमें आपका आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। पहली बात तो उनको एजुकेशन देना, ठीक, अवेयरनेस देना, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सिखाना कि कैसे होगा, गोल सेट कराना कि आपको पहले आपको 100 मिनट तक दौड़ना है या 100 कदम आपको रोज चलना है, लेकिन आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले दिन 10 कदम चलेंगे, उसके बाद 20 कदम, 30 कदम। तो ये उनको गोल सेटिंग करेंगे, सेट करेंगे डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप 100 कदम चल ले रहे हैं तो आप 150 चलने की कोशिश कीजिए। ठीक, डिजिटल हेल्थ टूल उनको बताइए, जैसे कि आजकल वॉच आ जाते हैं जिसमें आपका जो है स्टेप्स वगैरह जो है ये आपके आ जाते हैं, जो है गिनती इनकी हो जाती है, तो इससे आपका पता चलता है। कल्टिवेटिंग सेल्फ इफेक्टिव, पीयर सपोर्ट आ जाता है, लोगों का सपोर्ट, कल्चर सेंसिटिविटी, प्रमोटिंग रियलाइजेशन और कोपिंग। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था नहीं। ठीक है, आ जाता है एक और छोटा सा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर क्या होता है, इन 1946 द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर गिवन बाय द बोहर कमेटी, यानी बोहर कमेटी के द्वारा इसको दिया गया था। कब दिया गया था, 1946 में आपका दिया गया था। द एम क्या था, प्रोवाइड करना इंटीग्रेटेड प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ टू ऑल पीपुल बिलोंग टू द डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, यानी एक जियोग्राफिकल एरिया में जो भी रहे उनको इंटीग्रेटेड प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर को सभी पीपल्स को देना। फीचर क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव केयर वे ऑफ प्रोविजन एंड प्रिवेंशन द क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज, बेनिफिशियरी शुड हैव द इजी एक्सेस ऑफ ऑल सर्विसेज। ठीक, यानी बेनिफिशियरी हो और सभी को इजी अवेलेबल हो। दियर शुड बी गुड कंपेरिजन बिटवीन द बेनिफिशियरी एंड प्रोवाइडर, द सर्विसेज शुड बी क्लोज द बेनिफिशियरी एंड मोर फोकस ऑन द वर्नेबल वर्कर सेक्शन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।